जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जिला दर्शन सीरीज का करनाल जिला, जो कि तीसरा जिला हम इस सीरीज का कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 जिले कवर किए हैं, गुरुग्राम जिला और एक कवर किया है हांसी जिला। अगर आपने उनकी जो वीडियो है नहीं देखी है तो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो के अंदर हम जो हरियाणा के करनाल जिले के PYQ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको भी कवर करने वाले हैं। और इसकी जो PDF रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिल जाएगी। इसी के साथ शुरू करते हैं हरियाणा का करनाल जिला। सबसे पहले बात करते हैं करनाल की स्थिति की, कि हरियाणा के किस दिशा में करनाल जिला है। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। जैसे कि आप मैप देख सकते हो, ये जो करनाल जिला है कहाँ पे है, ये देखो मैंने लाइन कर दी है, ये करनाल जिला है। और इसके साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा लग रही है तो ये देख सकते हैं। एक रहेगा यमुनानगर, एक रहेगा कुरुक्षेत्र, एक रहेगा कैथल, एक रहेगा जींद और पानीपत। इन 5 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 5 जिलों की सीमा लगती है। किसके साथ? करनाल के साथ। ये आपको याद रखना है। कितने जिलों की? 5 जिलों की सीमा लगती है। बात करते हैं स्थापना की। स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। यानी हरियाणा गठन के समय ही करनाल जिले की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। करनाल के साथ साथ 6 अन्य जिले और बनाए गए थे। यानी 1 नवंबर 1966 को 7 जिले बनाए गए थे। हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़ और जींद, ये 7 जिले बनाए गए थे। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो वर्तमान के अंदर 2520 वर्ग किलोमीटर ये रहेगा क्षेत्रफल। कितना रहेगा? 2520 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर बात करें जब हरियाणा बना था उस समय करनाल का क्षेत्रफल कितना था? तो उस समय जो क्षेत्रफल था करनाल का वो था 7964 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 7964 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें उस समय हरियाणा का क्षेत्रफल कितना था, तो हरियाणा का क्षेत्रफल था 44,212 वर्ग किलोमीटर। लेकिन बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो सबसे बड़ा जिला था हिसार। कौन सा था? हिसार था। क्षेत्रफल कितना था? इसका क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। बात करें सबसे छोटा जिले की, तो उस समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद ही था। कौन सा था? जींद था। कौन सा था? जींद, जिसका क्षेत्रफल 2712 वर्ग किलोमीटर था। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ पे लिंगानुपात रहेगा कितना? 861। कितना रहेगा? 861 है। लेकिन बात करें 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था? तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात था 879। हरियाणा का बता रहा हूँ ये। हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? 879। लेकिन वर्तमान की बात करें 2025 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का दिसंबर 2025 में कितना था? 923 था। कितना था? 923। ये आपको याद रखना है, वर्तमान वाला। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर रहेगी 77.5%। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या रहेगी 15 लाख से अधिक। यानी कितनी जनसंख्या थी उस समय? 15 लाख से अधिक थी। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा? 949। कितना रहेगा? 949 रहेगा। सबसे ज्यादा किसका था? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व था वो था फरीदाबाद का। किसका था? फरीदाबाद का था। कितना था? 4442। फरीदाबाद का कितना था? 4442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात करें कम की तो सबसे कम था सिरसा जिले का। किसका था? सिरसा जिले का। कितना था? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रहेगी? 24.33%। कितनी है जनसंख्या वृद्धि दर? 24.33%। पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम रहेगा करनाल्य। क्या रहेगा? करनाल्य। संस्थापक
राजा करण यानी कि सूर्यपुत्र करण। मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? तो ये करनाल सिटी में रहेगा इसका मुख्यालय। लेकिन तहसील की बात करें तो तहसील रहेंगी 5। कितनी तहसील रहेंगी? 5 तहसील रहेंगी। कौन कौन सी हैं? करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री और घरोंडा। ये कितनी तहसील हैं? 5। लेकिन बात करें हरियाणा में वर्तमान में कितनी तहसील हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में तहसील हैं 94। कितनी तहसील हैं वर्तमान में हरियाणा में? ये हैं वर्तमान का डाटा, वर्तमान डाटा है। वर्तमान में कितनी तहसील हैं? तो वर्तमान में रहेंगी तहसील 94। कितनी तहसील हैं वर्तमान में? 94। बात करें उप तहसील की तो उप तहसील रहेंगी 3। और ये 3 उप तहसील कौन कौन सी रहेंगी? निसिंग, बल्ला और निगदू। ये 3 क्या रहेंगी? उप तहसील रहेंगी। उप तहसील वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में उप तहसील रहेंगी या तो आपको 49 मिलेगा या फिर आपको 50 मिलेगा। इन दोनों में से एक मिलेगा। ये वर्तमान में उप तहसील की बात कर रहे हैं। ये थी तहसील वर्तमान में और ये रहेंगी उप तहसील। बात करते हैं उपनाम की। तो उपनाम की बात करेंगे तो करनाल को कितने कौन कौन से उपनाम हैं? हरियाणा का पेरिस किसे कहेंगे? करनाल को। करण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? करनाल को जाना जाता है। एग्रो हब ऑफ हरियाणा, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्रो हब ऑफ हरियाणा, ये भी किसे जाना जाता है? करनाल को। धान या चावल का कटोरा, ये नाम भी किसका रहेगा? ये भी रहेगा करनाल का। नवीनतम पद्धति से बसाया गया प्रथम शहर कौन सा रहेगा? ये भी रहेगा करनाल। वर्ल्ड टाउन ऑफ हरियाणा, ये भी किसे कहेंगे? करनाल को रहेंगे। बात करते हैं करनाल की मिट्टी की। तो करनाल की मिट्टी कैसी रहेगी? पीली मिट्टी। कैसी रहेगी? पीली मिट्टी। यहाँ पे नदी की बात करें तो यहाँ से बहती है कौन सी नदी? यमुना नदी। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, नेशनल हाईवे। तो जी हाँ, यहाँ से गुजरता है कौन सा नेशनल हाईवे? 44। कौन सा? 44। फसल की बात करें तो यहाँ की तो मुख्य फसल रहने वाली है वो रहेगी धान, गन्ना, सूरजमुखी। ये यहाँ की मुख्य फसल रहने वाली है। बात करते हैं प्रसिद्ध उद्योग की। तो प्रसिद्ध उद्योग में आ जाएगा लिबर्टी जूता उद्योग। कौन सा रहेगा? लिबर्टी जूता उद्योग रहेगा। जो लिबर्टी जूता उद्योग है ये यहाँ का फेमस उद्योग रहेगा। वनस्पति रिफाइंड तेल उद्योग, यानी कि वनस्पति भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम रिफाइंड तेल उद्योग भी बोल सकते हैं। कृषि यंत्र उद्योग के लिए भी कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा करनाल जिला। बात कर लेते हैं यहाँ के मंदिरों की। तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर रहेगा वो रहेगा सीता माई का मंदिर। किसका मंदिर प्रसिद्ध रहेगा? सीता माई का मंदिर। ये माई है, सीता माई का मंदिर। ये कहाँ पे है? तो ये रहेगा सीता माई गांव में, करनाल जिले में। और यह किसको समर्पित है? तो यह माता सीता को समर्पित है। और यह हरियाणा का एकमात्र मंदिर है जो कि माता सीता को समर्पित है। झारखंडी शिव मंदिर। झारखंडी शिव मंदिर कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? करनाल के अंदर। और जो प्राचीन महाभारत कालीन मंदिर सूर्यपुत्र करण से संबंधित है, जो झारखंडी शिव मंदिर है, यह मंदिर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सूर्यपुत्र करण से। बात करते हैं करनाल के प्रसिद्ध मेलों की। तो यहाँ के जो मेले रहेंगे वो रहेंगे बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला। कहाँ पे है? इंद्री गांव में। पांडु मेला पपहाना गांव असंध में। कब आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन प्रति माह आयोजित किया जाता है। पराशर का मेला ये रहेगा तरावड़ी गांव में। कहाँ पे रहेगा? तरावड़ी गांव में। गोगा पीर का मेला ये रहेगा खेड़ा गांव में। कहाँ पे? खेड़ा गांव में। छड़ियों का मेला अमूपुर गांव में। और ये कब आयोजित किया जाता है? भाद्रपद महीने में। कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा किसान मेला। ये भी जो किसान मेला है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो करनाल जिले में किया जाता है। अब करनाल जिले की प्रसिद्ध मजार, मकबरे, दरगाह, गुरुद्वारे और चर्च पढ़ते हैं। मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा कहाँ पे है? करनाल में है।
और कौन से गुरु को समर्पित है? तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव को समर्पित है। किसको समर्पित है? गुरु नानक देव को। निर्मल कुटिया कहाँ पे है? तो ये भी हो जाएगी करनाल जिले में। गुरुद्वारा नानकसर लंगर माता सैव देव कौर, ये जो गुरुद्वारा है ये कहाँ पे रहेगा? ये भी रहेगा करनाल में। सेंट पॉल चर्च, ये भी कहाँ पे है? करनाल में। शाह अलामा नूर मोहम्मद की दरगाह, नूरी दरगाह कहाँ पे है? नेवल गांव में। कहाँ पे है? नेवल गांव में है। मीरा साहिब का मकबरा कहाँ पे है? ये भी रहेगा करनाल में। 5 पीरों की मजार, ये रहेगी मधुबन में। कहाँ पे है? मधुबन में। अब करनाल जिले के प्रमुख जो प्रसिद्ध शिक्षा और संस्थान हैं वो जानते हैं। माता प्रकाश कौर मुख बधिर आवासीय विद्यालय, ये कहाँ पे रहेगा? करनाल में रहेगा। ज्वारे नवोदय विद्यालय जो कौन से गांव में है? सागा गांव में है। कौन से गांव में है? ये रहेगी सागा गांव में। कहाँ पे रहेगी? सागा गांव में रहेगी। अब बात करते हैं हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पे है? तो हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल रहेगा कुंजपुरा गांव में और करनाल में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पे रहेगा? तो ये भी कहाँ पे रहेगा? करनाल में रहेगा। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है? कुटेल गांव में है। कहाँ पे है? कुटेल गांव में। ये जो गांव बता रहा हूं आपको, इन गांवों के नाम आपको याद रखने हैं। गन्ना प्रजनन केंद्र, जो कि कहाँ पे है? करनाल में है। और इसका क्या कहेंगे? शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1932 में हुई थी। CSSRI सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। कहाँ पे है? करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में। केंद्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे है? करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1978 में। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथनी गांव में है। कहाँ पे है? अंजनथनी गांव में। इसका उद्घाटन कब किया गया? 6 अप्रैल 2016 को। कब किया गया? 6 अप्रैल 2016 को। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा। और यह हरियाणा राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय है। क्या है? हरियाणा राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है? अंजनथली गांव, करनाल में। अब बात करते हैं NDRI की, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1923 में। किस नाम से हुई थी? तो उस समय इसका नाम था, स्थापना किस में? इंपीरियल एनिमल हंसबेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु, कर्नाटक में। 1936 में इसके नाम क्या किया गया? चेंज किया गया। नाम क्या किया गया था? नाम चेंज हुआ। क्या रखा गया नाम? इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्वतंत्र भारत में यानी कि 1947 में इसका नाम क्या रखा गया? NDRI। क्या रखा गया? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पे था? बेंगलुरु में ही था, 1947 में भी। 1955 में जो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में था, इसको कहाँ पे स्थानांतरण किया गया? तो स्थानांतरित किया गया करनाल में। कहाँ पे? हरियाणा के करनाल में। 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और कृत्रिम ढंग से प्रथम भारतीय भैंस तैयार करने का रिकॉर्ड भी NDRI के नाम ही दर्ज है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान यानी NIAG, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेनेटिक्स, इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। कब हुई स्थापना? 1984 में हुई। और ये भी कहाँ पे है? करनाल जिले में है। कहाँ पे है? करनाल जिले में है।
राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो NBAGR ये कहाँ पे है? ये भी करनाल में है। स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। गेहूं शोध निदेशालय इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? तो 1990 में हुई। पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र, पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये दो जगह पे है, एक नीलोखेड़ी और एक रहेगा करनाल। और यहाँ पे क्या किया जाता है? जो मुर्गी पालन है उसका 21 दिन का क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। कितने दिन का? 21 दिन का। कहाँ पे दिया जाता है? नीलोखेड़ी और करनाल में। बागवानी प्रशिक्षण केंद्र यानी कि हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पे है? तो ये रहेगा ऊंचानी कला गांव में। कहाँ पे है? करनाल में। इसकी स्थापना कब की गई? 1998 में। कब की गई? 1998 में। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में हुई। कहाँ पे हुई? घरोंडा यानी कि करनाल में। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश का प्रथम केंद्र यानी कि यह किस देश की सहायता से शुरू किया गया है? इजराइल की सहायता से, यानी कि इंडिया और इजराइल के दोनों का ये प्रोजेक्ट है। नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC अकादमी कहाँ पे है? अराईपुरा गांव में। कहाँ पे है? अराईपुरा गांव करनाल में। बात करते हैं करनाल जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मामा भांजा सराय की, जो कि कहाँ पे रहेगी? घरोंडा में। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण करवाया था खान फिरोज में। किसने? खान फिरोज ने। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। कब करवाया था? 1632 में। कब करवाया था? 1632 ईस्वी में। और 1 दिसंबर 1914 को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। किसको? मामा भांजा सराय को, जो कि कहाँ पे है? घरोंडा गांव में। करण झील या फिर बोल सकते हैं चक्रवर्ती झील कहाँ पे है? उचाना गांव में, जो कि कहाँ पे है? करनाल में। इस झील का नाम किसके नाम पर रखा गया है? राज्यपाल BN चक्रवर्ती के नाम पर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर। निर्मल कुटिया कहाँ पे रहेगी? ये भी रहेगी करनाल में। पराशर तालाब यानी ये कहाँ पे रहेगा? बहलोलपुर गांव में। और यहाँ पे श्री कृष्ण ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था और दुर्योधन को तालाब से बाहर निकाला था। गांधी मेमोरियल हॉल ये भी कहाँ पे रहेगा? ये भी रहेगा करनाल में। पहले इसका नाम क्या था? विक्टोरिया हॉल, लेकिन वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया है। एडम हाउस ये भी कहाँ पे रहेगा? करनाल में रहेगा। ओसिस पर्यटन स्थल ये कहाँ पे है? उचाना गांव में। कहाँ पे है? उचाना गांव में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ओसिस उचाना गांव में। तरावड़ी का किला कहाँ पे रहेगा? तरावड़ी गांव में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। करनाल का किला, करनाल का किला कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा कहाँ पे रहेगा? करनाल में। किसने करवाया निर्माण? राजा गजपत सिंह द्वारा। गुरुद्वारा मंजी साहिब ये भी कहाँ पे रहेगा? करनाल में रहेगा। अब बात करते हैं ऋषि मुनु की तपोस्थली। महर्षि वेदव्यास की तपस्थली कौन सी रहेगी? वनस्थली गांव। कौन सा रहेगा? वनस्थली गांव में है महर्षि वेदव्यास की तपस्थली, वनस्थली गांव में। पराशर ऋषि की तपस्थली तो ये रहेगी बहलोलपुर गांव में। कहाँ पे रहेगी? बहलोलपुर गांव में। बात करते हैं जो पराशर का मेला है वो कहाँ पे लगता है? तरावड़ी में लगता है। तरावड़ी कहाँ पे है? वो रहेगा करनाल में ही। बहलोलपुर में दुर्योधन ने खुद को छुपाया था। कहाँ पे? तालाब में। गौतम ऋषि की तपस्थली कौन सी रहेगी? गोंदर गांव। कौन सा गांव रहेगा? गोंदर गांव। और गोंदर जो ऋषि है इन्होंने क्या किया था? चांद में काला धब्बा किया था। क्या किया था? चांद में काला धब्बा। बात करते हैं महान व्यक्तित्व की, यानी कि जो करनाल जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में जानते हैं। लियाकत अली ये पाकिस्तान के क्या रहे हैं? प्रथम प्रधानमंत्री। अजमेर चोपड़ा ये हैं बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। कौटिल्य पंडित इनका संबंध रहेगा कोहांड गांव से। कौन से गांव से? कोहांड गांव से। और इनको कहा जाता है
गूगल बॉय ऑफ हरियाणा क्या कहा जाता है? गूगल बॉय ऑफ हरियाणा। मेहताब विरक और विक्रमजीत विरक, इनका संबंध रहेगा अभिनय क्षेत्र से। अनीस भानवाला शूटिंग प्लेयर है जिन्होंने की क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। कल्पना चावला जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1961। कहाँ पे हुआ था? करनाल में। बचपन का नाम क्या है इनका? मोटो। क्या है? मोटो है। शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? टैगोर बाल निकेतन स्कूल से। स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। नासा में चयन कब हुआ? 1994 में। प्रथम बार अंतरिक्ष की उड़ान कब भरी? 1997 में। और दूसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी 2003 में। यान का नाम क्या था? कोलंबियो। क्या था? कोलंबियो। और मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी 2003 को। कब हुई? 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 2010 में। कब हुई? 2010 में हुई। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि हमने नहीं पढ़े हैं और एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, तो इनको हम अब कवर करेंगे। दंत कथा के अनुसार जो करनाल शहर है उसको किसने बसाया था? तो इसको बसाया था राजा करण ने, जो कि महाभारत का एक पात्र था। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? महाभारत से। किससे जुड़ा हुआ है? महाभारत से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि करनाल नगर में आधुनिक करण झील के स्थान पर राजा करण प्रतिदिन क्या करते थे? सोना दान करते थे। करण झील के किनारे ही राजा करण ने देवराज इंद्र को क्या दान किया था? इंद्र को कवच और कुंडल दान दिए थे। करनाल जिले में भगवान सूर्य और दानवीर करण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। 1573 में अकबर के विरुद्ध अपने विद्रोह के दौरान इब्राहिम मिर्जा ने यहाँ क्या की थी? लूटमार की थी। किसने की थी? इब्राहिम मिर्जा ने। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। कब की थी? 1573 में। कब की थी? 1573 में। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1739 में। किस किस के बीच? नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। इस युद्ध में नादिर शाह की तो क्या होती है? जीत होती है। और मुगल बादशाह का क्या होती है? हार होती है। और जो नादिर शाह था, इस जीत के बाद वो शाहजहाँ का जो म्यूर सिंहासन था, म्यूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर चला गया था। 1763 में करनाल को जींद के राजा ने अपने अधिकार में कर लिया था। किसने अधिकार में कर लिया था? जींद के राजा ने। 1797 में जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर अपना अधिकार कर लिया और 1805 में अंग्रेजों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। यानी कि 1763 में तो करनाल के राजा ने अधिकार किया। 1797 में किसने अधिकार किया? तो जॉर्ज थॉमस ने किया। और 1805 में किसने अधिकार किया? अंग्रेजों ने अधिकार किया। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक छावनी स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1841 और 42 में। लेकिन मलेरिया फैलने के कारण यहाँ से छावनी को हटा दिया गया और कहाँ पे स्थानांतरित की गई? अंबाला। कब करी गई? 1843 में। दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पे है? तो ये रहेगा मधुबन करनाल में। कहाँ पे रहेगा? मधुबन करनाल में रहेगा। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL ये कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे रहेगी? करनाल में रहेगी। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था? रोहतक में था। कहाँ पे था? यानी कि इसे कहाँ स्थापित किया गया था? रोहतक में स्थापित किया गया था। लेकिन 1976 में कहाँ स्थापित किया? मधुबन करनाल में। मधुबन पुलिस अकादमी कहाँ पे है? तो ये रहेगी करनाल में, नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है। 1961 में करनाल के कुंजपुरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। ये पॉइंट हमने ऊपर कवर कर लिया है। हरियाणा में ओवरसीरी की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए
प्रथम संस्थान कहाँ पे खोला गया है? नीलोखेड़ी में। कहाँ पे खोला गया है? नीलोखेड़ी में खोला गया है। नीलोखेड़ी की स्थापना 1947 में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु की गई थी। जो नीलोखेड़ी है, इसकी स्थापना 1947 में जो विस्थापितों थे उनके पुनर्वास हेतु की गई थी। नीलोखेड़ी में 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। करनाल के घरोंडा में प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी है। यानी कि एनसीसी जो अकादमी है हरियाणा की पहली, वो कहाँ पे है? घरोंडा गांव, करनाल में। करनाल में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र, जो पासपोर्ट ऑफिस है, वो पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पे खोला गया? करनाल में। कब खोला गया? मार्च 2017 में। करनाल के तरावड़ी क्षेत्र में वर्ष 1191 एवं 1192 में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। जो तरावड़ी का युद्ध हुआ था 1191 और 1192 में, कहाँ पे हुआ था? करनाल में हुआ था, तरावड़ी के करनाल में। 1191 के अंदर जो मोहम्मद गौरी था वो पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है, लेकिन 1192 के अंदर जो दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उसके अंदर मोहम्मद गौरी विजय रहता है और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? हार होती है। करनाल के आजमाबाद का नाम औरंगजेब था, उसने अपने पुत्र आजम के नाम पर क्या किया गया था? आजमाबाद किया था। करनाल जिले में स्थित कुंजपुरा की स्थापना किसने की थी? पठान शासक निजावत खान ने। किसने की थी? पठान शासक निजावत खान ने की थी। करनाल में मूक बधिरों का विश्वविद्यालय बनाया जाना प्रस्तावित है। यानी मूक बधिरों के लिए जो विश्वविद्यालय बनाया जाएगा वो कहाँ पे बनाया जाएगा? करनाल में। हरियाणा में नवीनतम पद्धति से बसाया गया पहला शहर कौन सा है? करनाल है। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहाँ पे है? करनाल में है। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा रहेगा? तो ये भी करनाल रहेगा। अभिमन्यु का किला कहाँ पे है? करनाल में है। अटल पार्क कहाँ पे रहेगा? ये भी करनाल में रहेगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का वर्तमान में नाम क्या रहेगा? गांधी मेमोरियल। क्या रहेगा? गांधी मेमोरियल। 5 पीरों की मजार कहाँ पे है? करनाल में है। 5 पीरों की मजार कहाँ पे है? करनाल में है। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी गांव है। कौन सा गांव है? सिरसी गांव। कहाँ पे है? करनाल में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे है? करनाल में। करनाल में कौन से गांव में? कुटेल गांव में। कहाँ पे है? कुटेल गांव में। देश का पहला सौर ऊर्जा चालित चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है? करनाल के लेक रिजोर्ट्स में है। कहाँ पे है? करनाल के लेक रिजोर्ट्स में। अब कवर करेंगे हरियाणा के एग्जाम्स में जो पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। करनाल जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो करनाल जिले का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में। हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसका जो मुख्यालय है वो वहां के उस जिले के नाम पे न होके दूसरी जगह पे है, तो वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल में है। करनाल जिला किस मंडल में आता है? तो करनाल जिला आएगा करनाल मंडल में। कहाँ पे आएगा? करनाल मंडल में। करनाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 2017 में। डेट की बात करें तो 1 या 2 फरवरी, ये भी आप याद रख सकते हो। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बनाए गए थे। हरियाणा जिले की स्थापना कब हुई? करनाल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। करनाल का संबंध किस महाभारत पात्र से माना जाता है? तो ये माना जाएगा कर्ण से। किससे माना जाएगा? कर्ण से। करनाल युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1739 में। किस किस के बीच? तो ये हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह के बीच हुआ था।
करनाल में स्थित NDRI किससे संबंधित है? तो ये संबंधित रहेगी डेयरी अनुसंधान। NDRI का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। करनाल में स्थित CSSRI किससे संबंधित है? तो ये रहेगी मिट्टी लवणता अनुसंधान से, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी स्थापना? 1969 में। CSSRI का पूरा नाम क्या रहेगा? सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। करनाल में स्थित निफ्टम किससे संबंधित है? सॉरी, ये क्वेश्चन छोड़ दो आप। करनाल की प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो ये रहेगी करनाल झील या फिर करण झील। इसके अंदर करण झील तो दे नहीं रखा, तो करनाल झील ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगी? करण झील। क्या रहेगी? करण झील। कौन सी झील रहेगी? करण झील या चक्रवर्ती झील, जिसे पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था? 1972 में पर्यटन स्थल के रूप में इसे दर्जा दिया गया था। करनाल जिले में कौन सी नहर प्रमुख है? तो ये रहेगी पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी रहेगी? पश्चिमी यमुना नहर। करनाल जिले का प्रसिद्ध उपनाम क्या रहेगा? धान का कटोरा। क्या रहेगा? धान का कटोरा। करनाल जिले में प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये रहेगी धान। करनाल जिले की तहसील कौन सी है? तो ये रहेगी असंध। शाहबाद कुरुक्षेत्र में, रतिया फतेहाबाद में और सिरसा में रहेगा। करनाल जिले की सीमा किस जिले से लगती है? तो इसकी सीमा मैंने आपको ऊपर दिखाया था, 5 जिलों से लगती है। पानीपत से भी लगेगी, कैथल से भी, कुरुक्षेत्र से भी, इन तीनों से लगेगी। और इसके अलावा किससे लगेगी? यमुनानगर से भी लगेगी और जींद जिले से भी लगेगी। करनाल में नीलोखेड़ी किस कारण प्रसिद्ध है? तो मॉडल टाउनशिप के नाम से प्रसिद्ध है, मॉडल टाउनशिप के लिए। करनाल में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो NH44। कौन सा गुजरता है? NH44। करनाल जिले में प्रसिद्ध पार्क कौन सा है? तो ये रहेगा करण पार्क। कौन सा पार्क रहेगा? करण पार्क। करनाल में स्थित प्रसिद्ध दरगाह कौन सी है? तो बू अली शाह दरगाह। ये कहाँ पे रहेगी? करनाल में रहेगी। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।